इज गगन। वेलकम टू विंग्स आफ्टर 12th। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो कि आईआईएम रोहतक के सैंपल पेपर में हमें मिला है। ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो, एट विंग्स आफ्टर 12th हम आपको ट्रेनिंग कराते हैं फॉर CUCET, IPMAT, क्लैट, NMIMS, DU JAT, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस और बाकी सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए दैट विल बी अपीयरिंग आफ्टर क्लास 12। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, इस सेट में 4-5 क्वेश्चंस होंगे, आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करो, फिर हमारा सोल्यूशन आप देखो। ठीक है, तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा इस वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम इज 4800 किलोमीटर्स और डाउनस्ट्रीम इज 2400 किलोमीटर्स। संडे यहां से शुरू हो रहा है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, ये थर्सडे का है, थर्सडे, दिस इज थर्सडे। ठीक है, ओके। और यहां पर हमें दे रखा है मंडे टू संडे में स्ट्रीम की स्पीड क्या है। ठीक है, जिसको हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहते हैं या स्पीड ऑफ वाटर कहते हैं, वो दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे is 6 by 7 times the time taken to travel downstream on Monday, and the speed of boat in still water on Monday is 15 kilometers per hour, then find the speed of boat in still water on Wednesday. ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डेज। ओके, तो हमें दिया क्या हुआ है उस चीज को हम पहले देखते हैं। हमें दिया हुआ है टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे। देखो टाइम वेंसडे अपस्ट्रीम, अप एरो मतलब अपस्ट्रीम। ठीक है, दिस इज 6 by 7 times द टाइम मंडे डाउनस्ट्रीम, टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम ऑन मंडे। ठीक है, टाइम देखो फिर से देखो, द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे, तो हमने लिखा टाइम ऑफ वेंसडे अपस्ट्रीम is equal to 6 by 7 times the time taken by the boat to travel downstream on Monday। ठीक है, अब हमें पता है कि जब अपस्ट्रीम जाते हैं तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है, तब रिलेटिव स्पीड आती है। और जब हम डाउनस्ट्रीम जाते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है, तब रिलेटिव स्पीड आती है। और जब हम डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, तब जो है वो रिलेटिव स्पीड आती है। ठीक है, तो टाइम वेंसडे अपस्ट्रीम, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, ध्यान रखेंगे टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो हम यहां पर पहले लिख रहे हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे ये आप देखो। वेंसडे का डिस्टेंस कितना है, वेंसडे अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है, वेंसडे अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है, आप देख सकते हो 12% ऑफ 4800 किलोमीटर्स। तो 12% ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 4800, ये हो गया डिस्टेंस। टाइम, ठीक है, टाइम निकाल रहे हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड क्या होगी देखो, वेंसडे को मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज बी। ठीक है, मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज बी। अब क्योंकि वेंसडे को अपस्ट्रीम जा रहा है तो क्या होगा, अपस्ट्रीम जा रहा है तो क्या होगा, स्पीड माइनस होगी, b माइनस द स्पीड ऑफ वाटर। वेंसडे को स्पीड ऑफ वाटर क्या है 6, तो ये हो गया b माइनस 6। ठीक है, ऊपर हमने लिख लिया डिस्टेंस, नीचे हमने लिख लिया स्पीड, तो ये आ गया हमारा टाइम। वेंसडे का टाइम इज इक्वल टू 6 by 7 ऑफ मंडे का टाइम। मंडे क्या हो रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मंडे डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है, मंडे डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 14% ऑफ 2400 डिवाइडेड बाय मंडे की स्पीड क्या होगी। देखो मंडे की स्पीड स्टिल वाटर में है 15 किलोमीटर पर आवर, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है ना, 15 किलोमीटर पर आवर मंडे की स्पीड इन स्टिल वाटर, और क्योंकि डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी,
तो ये हो जाएगा 15 + 5 20। देखो मंडे को पानी की स्पीड क्या है 5, तो डाउन स्ट्रीम है तो दोनों स्पीड्स ऐड होंगे 15 + 5। ठीक है, इस 15 + 5 को हम एक साथ लिख सकते हैं 20। अब ये कैलकुलेशन देखो हम कैसे कर रहे हैं। परसेंटेज का साइन दोनों तरफ से आप काट सकते हो, डायरेक्टली कट जाएगा। अब 2400 से ये 4800 कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद 7 से ये 14 कट गया 2 टाइम्स। यहां पर आप देखो 6 2 12, 6 2 12, ये 12 कट गया। अब बचा क्या, 2 × 20 इज इक्वल टू b - 6, तो 46 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेंसडे, ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेंसडे विल बी 46 km/h। तो अकॉर्डिंग टू दिस द ऑप्शन इज ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे was 27 km/h and the speed of the boat in still water on Wednesday was 66 2/3% more than that of Saturday, and time taken to travel upstream on Wednesday is 16/3 times then time taken by it to travel downstream on Saturday, find the speed of stream in km/h on Saturday. Okay, क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। तो स्पीड इन स्टिल वाटर सैटरडे कितना है, 27 km/h, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेंसडे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वेंसडे कितना है, 66 2/3% मोर देन 27। ठीक है ना, तो 66 2/3% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 2/3, तो ये हो गया 27 प्लस 2/3 ऑफ 27, तो ये हो जाता है 18। 27 + 18, 27 + 18, दिस इज 45। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेंसडे इज 45 km/h। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे, टाइम upstream on Wednesday is equal to 16/3 times the time taken by the boat to travel downstream on Saturday, Saturday downstream। ठीक है, टाइम Wednesday upstream, अप एरो मतलब upstream, is equal to 16/3 times of टाइम Saturday का downstream। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 12% ऑफ 4800 ये वेंसडे का डिस्टेंस है, और वेंसडे को स्पीड क्या होगी, क्योंकि अपस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड माइनस होकर आएगी। तो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में 45 और स्ट्रीम की स्पीड है 6, तो 45 - 6 यहाँ पे आएगा 39। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये 13 होगा ना, 16/13 टाइम्स, 16/13 टाइम्स, 16/13 टाइम्स ऑफ द टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम ऑन सैटरडे। ओके, तो सैटरडे को टाइम डाउनस्ट्रीम का निकालना है, तो डिस्टेंस क्या है सैटरडे को डाउनस्ट्रीम का, सैटरडे को डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 18%। ठीक है ना, 18% ऑफ 2400। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। सैटरडे को स्टिल वाटर में स्पीड है 27, है ना, सैटरडे को स्टिल वाटर में स्पीड है 27, और स्ट्रीम की स्पीड हम मान लेते हैं w, तो स्पीड ऐड हो जाएगी, इट विल बी 27 + w, 27 + w। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। 2400 यहाँ पे कट गया 4800 2 टाइम्स। ठीक है, 2400 से कट गया 4800 2 टाइम्स, परसेंटेज और ऑफ दोनों तरफ कट जाएंगे। ठीक है, 13 1 = 13, 13 3 = 39 हो गया। उसके बाद 6 2 = 12, 6 3 = 18। ठीक है, और यहां देखो 2 × 2 4 है, तो 4 के साथ ये 16 कट गया 4 टाइम्स, करेक्ट। अब एवरीथिंग इज डन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 27 + w इधर आ गया, और ये इधर आ गया 4 × 3 × 3, तो 27 + w,
दिस बिकम्स 9 4s आर 36, तो स्पीड ऑफ वाटर हो गया 9। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर ऑन सैटरडे इज 9 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो देखो आप इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे was 21 kilometers per hour, and that on Sunday was 28 4 by 7% more than that on Saturday. Okay, so speed in still water on Sunday, देखो 28 4 by 7%, इसका मतलब 200 by 7%। ठीक है ना, तो 21 प्लस 200 by 7% ऑफ 21, तो ये कितना होता है 21 प्लस 200 by 700 इंटू 21। ठीक है, 6, 200 से 6 ज्यादा मतलब 27। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप नोट कर लो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन संडे इज 27 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, if the time taken by boat to travel upstream on Saturday is 2.5 times the time taken to travel downstream on Sunday. Okay, time taken upstream on Saturday, time Saturday upstream is equal to 2.5 times, मतलब 5/2 times of the time taken downstream on Sunday, time downstream on Sunday। ठीक है, then find the time taken by the boat to cover a distance of 125 kilometers upstream on Saturday। okay, तो पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। टाइम सैटरडे अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, सैटरडे व्हाट इज द डिस्टेंस, सैटरडे का डिस्टेंस अपस्ट्रीम का, देखो ये संडे का है तो ये सैटरडे होगा ना, 10% ऑफ 4800। आप डायरेक्टली लिख सकते हो 480, बट इसको हमने इस तरीके से लिखा है तो काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से कैंसिल होगा, इसलिए इसको हमने इस तरीके से लिखा है। अदरवाइज 10% ऑफ 4800 480 डायरेक्टली होता है। ठीक है, अब यहां पे हमने डिस्टेंस लिख दिया। अब सैटरडे का टाइम क्या होगा, क्योंकि सैटरडे को अपस्ट्रीम जा रहा है ना, अपस्ट्रीम जा रहा है, और सैटरडे को हमें ये नहीं पता है कि वाटर की स्पीड क्या है, तो हम मान लेते हैं सैटरडे वाटर की स्पीड है W। ठीक है, तो अपस्ट्रीम जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 21 माइनस W। ठीक है, ओके, दिस इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स टाइम संडे डाउनस्ट्रीम। संडे का डिस्टेंस क्या है डाउनस्ट्रीम, 12% ऑफ 2400। ठीक है, ये संडे का डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम। संडे का टाइम क्या होगा, देखो डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है। संडे में पानी की स्पीड है 3 और स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है संडे को 27, तो 27 और 3 ऐड कर दिया हमने, 30 हो गया। ठीक है, अब देखो 2400 ये 4800 कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, परसेंटेज ऑफ दोनों तरफ से कैंसिल हुआ। ठीक है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 2s are 4, और ये 12 कट गया 3 टाइम्स, 3 से ये 30 कट गया 10 टाइम्स। ठीक है, तो यहां क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 इंटू 10। ठीक है, ये 2 और एक 10 लेफ्ट हैंड साइड पे चले गए, और ये 21 माइनस W इधर चला गया, तो 20 इज इक्वल टू 21 माइनस W, तो 1 इज इक्वल टू W। तो हम कह सकते हैं कि सैटरडे को जो स्ट्रीम की स्पीड है, जो वाटर की स्पीड है, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सैटरडे को वाटर की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको रिमूव कर देते हैं हम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है find the time taken by the boat to cover a distance of 125 kilometers upstream on Saturday। distance 125, relative speed upstream on Saturday। Saturday की normal speed क्या है 21, upstream जा रहा है तो वाटर की स्पीड माइनस होगी, तो रिलेटिव स्पीड होगी 21 माइनस 1, दैट इज 20 किलोमीटर्स
पर आवर। तो टाइम क्या लगने वाला है, डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज 6.25, ठीक है ना। 6.25 ये कैंसिल होगा, 6.25 आएगा, 6.25 आवर्स। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो दैट इज 6 आवर 15 मिनट्स, ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल upstream on Friday is 30 hours more than the time taken by it to travel downstream on Wednesday, and the speed of the boat in still water on Friday is 17 kilometers per hour, then find the upstream speed of boat on Wednesday. Okay, question क्या कह रहा है, time taken by boat to travel upstream on Friday, time Friday upstream is equal to 30 hours more than time downstream on Wednesday, तो हम कह सकते हैं इन दोनों टाइम का डिफरेंस होगा 30। ऐसा हम कह सकते हैं ना कि टाइम ऑफ फ्राइडे अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ वेंसडे डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 30, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे का टाइम क्या है अपस्ट्रीम, फ्राइडे का टाइम अपस्ट्रीम, फ्राइडे का डिस्टेंस क्या है, दिस इज संडे सैटरडे फ्राइडे, 14% ऑफ 4800। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि अब दोनों टाइम एक ही तरफ में हमने लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो 14% ऑफ 4800, दोनों जीरोस को काट दो, इसको हम डिस्टेंस को डायरेक्टली लिखेंगे 14 इंटू 48, ठीक है, समझ गए आप। डिस्टेंस को डायरेक्टली लिखेंगे 14 इंटू 48 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड हमें मिलेगा टाइम। फ्राइडे को स्पीड क्या है, स्टिल वाटर में 17 और पानी की स्पीड है 1, ठीक है। अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो 16 हो जाएगी स्पीड, माइनस वेंसडे का डिस्टेंस कितना होगा, देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे का डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना होगा, 11% ऑफ 2400, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 11 इंटू 24 डिवाइडेड बाई स्पीड वेंसडे डाउनस्ट्रीम, ठीक है। वेंसडे डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर हम मान लेते हैं b है, ठीक है ना। वेंसडे डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर हम मान लेते हैं b प्लस 6, वाई, बिकॉज स्पीड ऑन वेंसडे इन स्टिल वाटर, इसको हम मान लेते हैं b किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। तो क्योंकि डाउनस्ट्रीम है तो बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ये हो गया b प्लस 6। नाउ दिस इज इक्वल टू 30। अब एक काम करते हैं, हम 6 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 6 8 48, 6 4 24, 6 5 30, ये कट गया यहां से, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, नहीं और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 16b प्लस 96, और यहाँ पे हम कर सकते हैं 80 और 32 112 इंटू b प्लस 6 माइनस 44 इंटू 16 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये क्या होगा, 112b प्लस 672 माइनस ये हो गया 440 और 44 इंटू 6 इज 264, तो ये हो गया 704 इज इक्वल टू 5 इंटू 16 5 80 प्लस ये हो गया 480, ठीक है ना। 90 इंटू 5 450 और 6 इंटू 5 80, 480 हो गया ये। अब यहाँ पर क्या होगा, 112b और 80b माइनस होंगे, 112b और 80b जब माइनस होंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आएगा 32b, और यहाँ से क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो 704 से अगर हम 672 लेस कर देते हैं ना, तो 32 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस 32 आ रहा है, ये उधर जाएगा ऐड हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 512। तो b की वैल्यू आने वाली है 512 बाई 32, तो 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 6 48 और 8 4 32 और 8 4 32 और ये कट जाएगा 16। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर उस दिन आएगी 16, है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 16,
फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द स्पीड अपस्ट्रीम ऑफ बोट ऑन वेंसडे। तो अपस्ट्रीम जाने से क्या होगा, बोट की स्पीड कम होगी, ठीक है ना। तो ये स्टिल वाटर की स्पीड है 16, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, स्पीड अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे दैट विल बी 16 minus 6 which is 10 kilometers per hour, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज 10 kilometers per hour, ऑप्शन ई। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के साथ। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी आप लाइक करें, टेलीग्राम चैनल को लाइक करें, और इसके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे, टिल देन टेक केयर।